अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिस तरह पूरी दुनिया में अब कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जो तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले तक बढ़ रही थी, और इसी तरह अब कदरे अमवात में भी कमी देखने में नज़र आ रही है। और यही हालात पाकिस्तान के हैं, यूएई के हैं। अगरचे पाकिस्तान में अमवात की तादाद पहले दिन से ज़्यादा होती जा रही है और यही हालात दुबई या यूएई के भी हैं, लेकिन आम तासुर ये है कि इन दोनों ममालिक में किसी हद तक कोरोना वायरस की जो शिद्दत है उसमें कमी आ गई है। मेरी मुराद ये है कि कोरोना वायरस के फैलाव में जो शिद्दत थी उसमें अब कमी आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये वक्ती कमी है और एकदम से ये ग्राफ या ये जो तादाद है ये दोनों ममालिक में बढ़ भी सकती है। फिलहाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कुल मुतासरा केसेस की तादाद है 22,550 और कोरोना वायरस के बायस जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है 526, जबकि यूएई में ये तादाद है 15,192 यानी कुल केसेस की तादाद, और 146 अफराद कोरोना वायरस के बायस वफात पा चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी 9 अफराद कोरोना वायरस की वजह से यूएई के मुख्तलिफ हस्पतालों में हलाक हुए। अब ये तो रही कोरोना वायरस की सूरत हाल। इसके साथ साथ जिस तरह दुबई और शारजा में लॉकडाउन में नरमी की गई, अबू धाबी में नरमी की गई, इसी तरह अब पाकिस्तान में हुकूमत ये सोच रही है कि 7 मई को लॉकडाउन जिसकी मियाद ख़त्म होनी थी, अगरचे मैं तो उसको लॉकडाउन कहता ही नहीं, लेकिन जो भी है उसको उठाया भी जा सकता है, यानी मुकम्मल तौर पर उठाया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि अगर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ, इसके फैलाव में इजाफा हुआ, और अगर लोगों ने जो हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार ना की, तो एक मरतबा पूरे मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। खैर, मेरी समझ से ये सारा मामला तो बालातर है कि पहले आप उठाते क्यों हैं इस धमकी के साथ कि दोबारा शिद्दत आ गई तो हम मज़ीद सख्त लॉकडाउन करेंगे। आप दोबारा शिद्दत आने की नौबत ही ना पैदा होने दे। अब सूरत हाल जो यूएई के अंदर पाकिस्तानियों की है, मैं उसकी तरफ आऊँगा। एक मरतबा फिर इस बात के खदशात पैदा हो गए हैं कि अब यूएई से पाकिस्तानियों की जो वतन वापसी है उसमें दोबारा सुस्त रवि आ जाएगी। यानी अगर पहले हफ्ते में 5,000 पाकिस्तानी वापस आ रहे थे तो अब शायद उनकी तादाद 5,000 से कम होकर 3,000 हो जाए। उसकी मैं वजह बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूं कि एक मरतबा फिर यूएई में पाकिस्तानी सफारत खाने और दुबई में पाकिस्तानी काउंसलेट ने ख़बरदार किया है लोगों को कि वो जाली एजेंट हजरात से मोहतात रहें, क्योंकि इस वक्त दुबई में जाली टिकट फ़रोख्त करने का एक ग्रोह जो है वो सरगर्म अमल है और लोगों पर फेक टिकट यानी जाली टिकट फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और इस वक्त मैं लोगों की मजबूरी समझ सकता हूँ कि हर शख्स किसी न किसी तरह पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहता है, और इसके लिए जब उसको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, जब उसको झांसा दिया जाता है कि फ़लाँ के पास इतने टिकट हैं और इतने दरम में दस्तयाब हैं, तो वो उस झांसे में आकर वो शख्स वो टिकट ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है या टिकट ख़रीद लेता है। मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में इस बात का जिक्र किया है कि जितनी भी मखसूस फ़्लाइट्स हैं उसका टिकट आपको सिर्फ और सिर्फ PIA की ऑफिस से मिलेगा या जो दुबई काउंसलेट के अंदर PIA का मखसूस काउंटर है वहां से मिलेगा। इस हवाले से अगर आपको कोई शक हो तो आप PIA की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन जो टिकट एजेंट हजरात फरोख्त करते हैं वो मामूल की परवाज़ों के तो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल PIA ने मामूल की परवाज़ें शुरू ही नहीं की, तो इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं या कुछ लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है। और ये फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उनका दीन, ईमान, ओढ़ना बिछोना सब कुछ पैसा होता है, चाहे वो पैसा किसी मुर्दे का कफन उतार कर
बेचकर ही क्यों ना हासिल किया जाए। अब इस सूरत हाल में जो लोग भी मेरे साथ रब्ता करते हैं, मैं उनसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा, अगर मामूल की परवाजें शुरू होती हैं तो आप फिर भी PIA का टिकट ऑनलाइन खरीदें। जितनी भी एयरलाइन है आजकल उनके टिकट ऑनलाइन दस्तयाब हैं। अगर ऑनलाइन की सहूलत आपके पास नहीं है तो आप मुतलका एयरलाइन के ऑफिस में या उसके मुकर्रर करदा एजेंट के ऑफिस में जाएं और वहां से टिकट खरीदें। और जितनी भी मखसूस परवाजें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आ रही हैं उनका टिकट किसी एजेंट के पास दस्तयाब नहीं है। और जो शख्स ये दावा कर रहा है वो झूठ बोल रहा है और आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। मुझे उम्मीद है आप इस तरह के फ्रॉड से अपने आप को दूर रखेंगे। और अगर आपके इल्म में कोई ऐसा फ्रॉड एजेंट है तो आप फौरी तौर पर मुकामी पुलिस या हुकाम को इसकी इत्तला करेंगे ताकि आपके दीगर भाई या दोस्त इस तरह के फ्रॉडिये से बच सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।